OLE, the utopian world of online education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू OLE। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इसके पहले के लेक्चर में हमने बात करी थी अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। तो अब बात करते हैं अबाउट प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सी, ईथर्स का प्रिपरेशन कैन बी डन फ्रॉम टू वेरी इजी मेथड्स। दो बहुत आसान से मेथड्स हैं जिनसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं ईथर्स का। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज from alcohols. So as you all know that alcohols can be dehydrated. Alcohols का dehydration कर सकते हैं at 413 Kelvin in presence of a dehydrating agent like concentrated sulfuric acid. तो इस केस में बन जाएगा एक ईथर। लेट्स फाइंड आउट इसका मैकेनिज्म कोर्स में है। इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है जनरली एज अ 2 और 3 मार्क क्वेश्चन। तो लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म फर्स्ट। अब इसमें होता क्या है, इफ आई समराइज द रिएक्शन, इट इज लाइक दिस कि कोई भी अल्कोहल है ऑन अंडरगोइंग डिहाइड्रेशन एट लोअर टेम्परेचर्स इट विल फॉर्म ईथर। अगर यही डिहाइड्रेशन कराया जाए एट हाई टेम्परेचर एट 443 केल्विन टेम्परेचर तो बनता था एल्कीन, इफ यू रिमेंबर द डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अब इसका करना है मैकेनिज्म एंड द मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये काम का चैप्टर है। लेट्स गो ऑन विद दिस। सी, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लिया C2H5OH का। अब C2H5OH का डिहाइड्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन। तो सबसे पहली चीज जो होती है, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन इज डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H2SO4 will dissociate and it will form H plus and HSO4 minus. Now comes the next step where this H plus will attack the lone pair of oxygen. जो अल्कोहल के पास ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा ये H plus, forming a new species which is a protonated alcohol. Protonated alcohol. I've told you earlier as well कि protonated alcohol एक unstable species है which will take up the bond pair shared between carbon and oxygen and it will release water. तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन गया 2 कार्बन का कार्बोकैटायन और निकल गया वाटर। नाउ द थिंग इज कि एट सच लो टेम्परेचर्स सारे अल्कोहल मोलिक्यूल्स डिसोशिएट नहीं हुए होंगे अभी। देयर माइट बी सर्टेन अल्कोहल मोलिक्यूल्स विच आर लेफ्ट इन देयर इंटैक्ट फॉर्म। तो ऐसे कंडीशन में दिस कार्बोकैटायन कैन इजीली अटैक ऑन सम अदर मोलिक्यूल। ये किसी और अल्कोहल मोलिक्यूल पे अटैक कर सकता है वेरी इजीली, लाइक दिस। नाउ सपोज वी हैव दिस अल्कोहल मोलिक्यूल, जो इसी तरह का एक और मोलिक्यूल था। वी हैव अ सैंपल ऑफ अल्कोहल जिसके अंदर के कुछ मोलिक्यूल डिसोशिएट हो गए और कुछ डिसोशिएट नहीं हुए, जैसे कि ये। तो अब ये जो स्पीशीज बन गई है विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, it can easily attack on electron rich species. ये इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे अटैक कर सकता है वेरी इजीली, फॉर्मिंग अ न्यू स्पीशीज नाउ which is a protonated alcohol, which is a protonated ether. And the last step, because the oxygen atom carries a positive charge over here, तो लास्ट स्टेप में ये होगा कि जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है दैट विल ब्रेक टुवर्ड्स ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, प्रोड्यूसिंग ether and H plus is liberated
तो H प्लस यहाँ पर निकल जाएगा विच विल गो एंड कैटालाइज द नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो अगले मॉलिक्यूल को ब्रेक करने चला जाएगा. This reaction, please remember, this reaction is an example of autocatalysis. In the chapter of surface chemistry, you will be taught about the catalysis process. तो वहां पर autocatalysis का example होता है this formation of ether, dehydration of alcohol to form ether. ये एक example है autocatalysis का, जहां पर प्रोटॉन बन रहा है और हर रिएक्शन के हर बार हर मॉलिक्यूल के लिए अब ये प्रोटॉन काम आ जाएगा. एसिड वाज टू बी एडेड इन द इनिशियल प्रोसेस ओनली. एसिड को स्टार्टिंग में ऐड करने की जरूरत पड़ती है सिर्फ, बट एज द रिएक्शन प्रोसीड्स more protons are formed and those protons can be accepted by new alcohol molecules to undergo the dehydration process. इसका एक limitation है. Now this method cannot be used to prepare unsymmetrical ethers. Now when I talk about unsymmetrical ethers वो चीजें होती हैं जिनके पास we have two different alkyl groups attached on both sides. जिनके पास दो अलग अलग एल्किल ग्रुप लगे होते हैं ऑन बोथ साइड्स. फॉर एग्जाम्पल CH3OCH3 विल बी सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर, जबकि CH3OC2H5 विल बी अनसिमेट्रिकल ईथर या फिर मिक्स्ड ईथर. तो मिक्स्ड ईथर्स का प्रिपरेशन इस मेथड से आप नहीं कर सकते. You will be only getting symmetrical ethers in this mechanism. इस mechanism से आप देख सकते हो कि you will be getting only the symmetrical ether. हर बार जो alkyl group लग रहा है that is coming from the same kind of alcohol, और इस वजह से कभी भी जो ether बनेंगे those ethers will be symmetrical. So the next method is the preparation of ethers from alkyl halides. अब alkyl halides से ether कैसे बनेगा? Let's find out. From alkyl halides. See, whenever an alkyl halide reacts with some sodium alkoxide, alcohol का sodium salt is sodium alkoxide. जब भी ये रिएक्शन करेंगे आपस में, they will result in the formation of ether. तो यहाँ पर एक ether बनेगा, and the advantage with this method is that this method can be used to prepare, you can say, unsymmetrical ether as well. ये मेथड आप यूज कर सकते हो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों मेथड्स के, दोनों तरह के ईथर्स के लिए. नाउ दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन. ये एक नेम्ड रिएक्शन होता है. इट इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस. प्लीज रिमेंबर दिस नेम. ये बाय नेम पूछ सकते हैं. इट्स विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस या सिंपली विलियमसन सिंथेसिस, अ प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअल्केन्स. सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज एक एल्किल हैलाइड मेरे पास है. आई हैव CH3Cl और एक मेरे पास सोडियम एल्कोक्साइड है. लाइक द सोडियम एल्कोक्साइड आई एम हैविंग इज C2H5ONa. So it results in formation of C2H5OCH3. Okay, ये एक एडवांटेज है इसका, that we can prepare unsymmetrical ethers as well. Symmetrical तो बन जाते हैं by dehydration as well. Now एक प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन के में और आती थी कि if we were about to dehydrate a primary alcohol, then it's fine. Primary alcohol dehydrate होकर के it can form ether. लेकिन जब secondary alcohol की बात आती है तो secondary alcohol या tertiary alcohols will not be producing ether only. Secondary alcohol के केस में ether और alkene दोनों बनेगा. Tertiary के केस में alkene बनेगा सिर्फ on dehydration. So to avoid all those things, अगर मुझे एक dehydration करके बनाना था एक ether और वो नहीं बन रहा था in case of secondary या tertiary alcohol, तो what I can do, I can convert that alcohol to alkoxide, sodium alkoxide, and I can make it react with some alkyl halide. तो इस तरह से हम बना सकते हैं अगर हमें बनाना है कभी secondary या tertiary alcohol का ether. ये एक तरीका पॉसिबल है उसके लिए. There's one more thing
अगर कभी रिएक्शन कराना है, सपोज आई हैव टू प्रिपेयर एक ऐसा ईथर विच हैड 1 पार्ट एरोमेटिक, तो दिस वाज नॉट पॉसिबल कि मैं फिनॉल का डिहाइड्रेशन करके उससे ये बना सकूं। तो इसके लिए मुझे चाहिए था कि आई कैन गो फॉर द सम अदर मेथड। तो विलियमसन सिंथेसिस के कुछ एडवांटेजेस हो गए, लाइक इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर्स, फर्स्ट पॉइंट। इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर ईथर्स फ्रॉम विच एल्कोहल्स विच आर सेकेंडरी और टर्शरी। सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल से भी ईथर बना सकते हैं, दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, we can use this method to prepare aromatic ethers as well. तो ये 3 एडवांटेजेस हो गए of Williamson synthesis over dehydration of alcohol. Now let's move to the next thing. अब जहां पे एडवांटेजेस है वहां कुछ डिसएडवांटेज जरूर होते हैं, तो Williamson synthesis has its own disadvantages. One of them being, suppose I have to prepare this ether. मुझे एक ईथर बनाना है like this. So this ether cannot be prepared using a tertiary halide. एक tertiary halide लेकर के RX की जगह पर we cannot use tertiary halide. This halide has to be primary halide. Always. Okay? That is the limitation of Williamson synthesis. तो अगर यहां पर एक टर्शरी हैलाइड लेते हैं तो क्या होता है? सपोज आई हैव अ टर्शरी हैलाइड, तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि ये जो सॉल्ट जैसा सब्सटेंस बना हुआ है, इट विल प्रोड्यूस द CH3O- आयन, and this ion will attack on back side of this carbon. That means, if you remember, this mechanism is SN2 reaction mechanism. Tertiary halide के केस में ये होगा कि because this carbon is electron donating group, ये वाला बॉन्ड बहुत इजीली शिफ्ट हो सकता है टुवर्ड्स क्लोरीन, और ऐसे कंडीशन में जो चीजें बननी थी वो ना बन करके बन जाएगा यहाँ पर एक एल्कीन, बिकॉज यहाँ पर अब प्रेफर हो रहा है एलिमिनेशन। यहाँ पर Cl निकल जा रहा है बहुत इजीली, और Cl निकलने के साथ कहीं से एक हाइड्रोजन भी लेके निकलेगा, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। यहां पर बन जाएगा एक एल्कीन, एंड वी विल नॉट गेट ईथर इन दिस केस। तो ये एक लिमिटेशन हो गया फॉर विलियमसन सिंथेसिस। देयर इज वन मोर लिमिटेशन कि अगर मुझे बनाना है एक एरोमेटिक ईथर, सपोज दिस मुझे ये बनाना है, तो आई कैन नॉट मैन्युफैक्चर दिस यूजिंग क्लोरोबेंजीन और एनी काइंड ऑफ हेलोएरीन। तो कोई हेलोएरीन लेकर के मैं अगर चाहूं कि आई कैन मैन्युफैक्चर दिस, इट विल नॉट हैपन जस्ट लाइक दिस। जैसे यहां पर ये हो रहा था कि एलिमिनेशन हो रहा है, ऐसे ही यहां पर भी डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एंड द रीजन इज कि इस केस में वी हैव अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन C एंड Cl बॉन्ड। जो बेंजीन रिंग का कार्बन है और जो Cl एटम यहां पर है, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ बीइंग डबल बॉन्ड इन नेचर, ये बॉन्ड ब्रेक करना विल बी डिफिकल्ट। ये बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट रहेगा, और ये यहां से निकल नहीं सकता ग्रुप कभी भी। दिस ग्रुप कैन नॉट लीव फ्रॉम एयर, तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर विल नॉट हैपन इन दिस केस। ये दो लिमिटेशंस थे फॉर विलियमसन सिंथेसिस। नाउ सपोज एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वी हैव एन ईथर, we have this ether, and this ether. तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि इन दोनों ही केसेस में ये वाला जो ईथर है, इसके लिए आप क्या रिएक्टेंट्स यूज करोगे। आई मीन द रिएक्टेंट्स कैन बी अ टर्शरी हैलाइड, मतलब इसके रिएक्टेंट्स हो सकते हैं एक तो ये कि we can use the tertiary halide, this part comes from the halide part। तो एक रिएक्टेंट ये हो सकता है, and the other reactant will be
सोडियम इथॉक्साइड। तो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिएक्टेंट्स होंगे, द रिएक्टेंट्स विल बी ये रिएक्टेंट्स। तो यू विल हैव टू चूज आउट ऑफ दीज टू सेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स कौन सा सेट रिएक्टेंट्स का सही है। मतलब यूजिंग दीज रिएक्टेंट्स, मैं इन रिएक्टेंट्स को यूज करके ये बना सकता हूं या फिर मैं इन रिएक्टेंट्स को यूज करके ये बना सकता हूं। लेट्स फाइंड आउट। अब बिकॉज द रिएक्शन प्रोसीड्स इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, इस वाले केस में एलिमिनेशन विल बी प्रेफर्ड इन दिस केस, इन केस ऑफ टर्शियरी हैलाइड्स। तो यहां पर व्हाट आई विल गेट इज एन एल्कीन, नॉट एन ईथर। तो इस केस में ईथर बनता दिखाई नहीं पड़ रहा। However, in this case, what happens is this Na will leave from here and this Cl will leave from here, और ये जुड़ जाएंगे और ईथर बन जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर इट इज अ लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, और इस कंडीशन में, इस केस में ये जो ईथर बनेगा दैट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दीज टू रिएक्टेंट्स इंस्टेड ऑफ दीज टू रिएक्टेंट्स। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। अब इस केस में चांसेस हैं कि द रिएक्टेंट्स कैन बी क्लोरोबेंजीन एंड मिथेनॉल, या फिर इट कैन बी फिनॉल एंड क्लोरोमीथेन। तो इन दोनों में से दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज अगर बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन के पास जो Cl एटम है, दैट Cl एटम विल बी हैविंग अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, जो चीज इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं होने देगी कभी भी। अब लेट्स कंपेयर दिस विद द फिनॉल पार्ट। फिनॉल आल्सो हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बट हमें ये बॉन्ड तो ब्रेक करना ही नहीं है, ब्रेक तो ये वाला बॉन्ड करना है, बिकॉज द हाइड्रोजन इज पोलर, द OH बॉन्ड इज पोलर, इट कैन बी लिबरेटेड वेरी इजीली। तो हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा वेरी इजीली विद दिस पार्ट, विद दिस Cl, और एक्चुअली ये Na है, इट्स सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये Na यहां से निकल जाएगा यूजिंग दिस Cl। तो these two reactants can be used to prepare this given ether. So these were the limitations of Williamson synthesis. Please make sure ये question आ सकते हैं. These are the important things to be remembered. So after discussing all the preparation methods, now let's discuss about the physical properties of ethers. अब ethers की कुछ physical property की बात करते हैं. First of them being the state. उसका physical state कैसा होता है? तो please make a note. We have two ethers which exist in liquid state. That is diethyl ether and ethyl methyl ether. तो ये दो ईथर होते हैं which are gaseous in state. I'm sorry, these are gaseous in state. और इसके अलावा जितने भी ईथर्स होंगे, remaining all ethers will be liquid in state and those liquids will be colorless, having a characteristic ethereal odor. Now odor of ethers is some pleasant smell, कुछ भी अच्छी स्मेल जैसा इसका स्मेल होगी, and they will be having their characteristic their own smell. बस ये है कि सिर्फ ये दो ethers will be gaseous in nature, बाकी सारे ethers will be liquids, colorless liquids. The next thing is density. Now when you study about density, please keep one thing in mind. Density of ethers is directly proportional to molar mass. That means जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी. तो जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा ईथर्स का, उतना उनकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी हमेशा. The next thing is the polar nature. Now about the polar nature, first of all, see any ether has an alkyl group attached. एक alkyl group लगा हुआ होता है ऑक्सीजन एटम के ऊपर, और एक और alkyl group लगा होता है. Now what happens is oxygen being electronegative element will be attracting the electrons from the alkyl group, and alkyl groups being electron donors will very easily give the electron pair towards oxygen.
तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके पास हैं, these electrons can easily flow towards oxygen because these are electron donors. They can readily give electrons. These are electron acceptors or electronegative substances and will readily accept electrons. Okay, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वेरी इजीली और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे वेरी इजीली. तो इस वजह से इट विल हैव सर्टेन डाइपोल मोमेंट. इफ यू सी दिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग वेक्टर इन नेचर, वी कैन हैव द वेक्टर सम और एक नेट डाइपोल मोमेंट आएगा इस डायरेक्शन में. सो एनी ईथर मॉलिक्यूल विल बी हैविंग सर्टेन फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट. कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट इसके पास आ रहा होगा. देयरफॉर वी कैन से दैट ईथर मॉलिक्यूल जस्ट लाइक वाटर इज अ डाइपोल. जैसे यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस बनते हैं, ऑन द सेम लाइंस ईथर आल्सो हैज partial positive and partial negative ends. It is also polar in nature. Now, despite being polar in nature, it is very less soluble in water. We'll be discussing about solubility as well after some time. First of all, let's move to the hydrogen bond thing. See, ethers के पास जो oxygen है, that does not have any hydrogen atom linked to it. As compared to alcohol, suppose अगर alcohol की बात करते हैं तो alcohols have one hydrogen atom which has a polar bond. तो because of being polar in nature, जो ये alcohol जो hydrogen atom था, this hydrogen atom will bind itself with some other oxygen atom जिसके पास lone pair हो with the molecule of same kind. मतलब दो alcohol molecules के बीच में आपस में we can have hydrogen bonding because the OH bond is polar in nature. अब यहां पर OH bond होता ही नहीं है, इस वजह से ether molecules will not be having the hydrogen bond among themselves. इनमें आपस में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा. However, sometimes it happens कि जो ether के molecules होंगे, these ether molecules will be able to form hydrogen bonds with water molecules. उनके हाइड्रोजन atoms के साथ it can form hydrogen bonds. That is somewhere accepted. But अगर आप बात करें सिर्फ ईथर के सोल्यूशन की, तो ईथर सोल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, दोज मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग देमसेल्व्स. तो उनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होने का रिजल्ट ये होगा कि उनका बॉइलिंग पॉइंट विल नॉट बी कंसिडरेबली हाई. बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की तरह का नहीं मिलेगा यहाँ पर. ईथर्स विल बी हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट्स, लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर्ड टू अल्कोहल्स. द नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग ऑफ दिस लेक्चर विल बी about the solubility. तो solubility की बात करते हैं. Ethers themselves are sparingly soluble in water. They are very slightly soluble in water or almost insoluble in water, but are readily soluble in organic solvents. Now, this happens because of the less polarity of the bond of this molecule. यहाँ पर जितने बड़े ये alkyl group लगे हुए होंगे, larger the hydrocarbon part, larger the alkyl group, उतना ही कम ability होगी to form hydrogen bond with water molecules, or with increasing size, solubility of ethers will go on decreasing. So that was all about the introduction, the preparation and the physical properties of ethers. I'll be taking up the chemical properties in my next video lecture. Thank you so much.